बॉलीवुड अक्सर इंडिया में जराइम की दुनिया यानी कि अंडरवर्ल्ड को बड़ी स्क्रीन पर बड़े ड्रामाई अंदाज से दिखाता है। 80, 90 या 2000 की दिहाई में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सिनेमा स्क्रीन्स की जीनत बनी जो कि बेस्ड थी अंडरवर्ल्ड डॉन्स की ज़िंदगियों पर या उनके ज़रिए किए गए हमलों पर या टेररिज्म पर या उनकी गुंडागर्दी पर। अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड तमाम बड़े नामों की कहानियाँ सिल्वर स्क्रीन पर लोगों ने तकरीबन हमेशा बड़े मज़े ले लेके चस्के ले लेकर देखी है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड डॉन का जिक्र चले और दाऊद इब्राहिम का नाम ना लिया जाए, ये हो नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हो या उस जुर्म की दुनिया के दूसरे गुंडे छोटा राजन, माया डोलस, मानिया सरू, सभी का जिक्र फिल्मों में होता रहा है गाए बगाए। और इस बात से इनकार करना भी मुश्किल है कि फिल्म देखने वालों के लिए ये ख्याली दुनिया इंतहाई दिलचस्पी का सामान पैदा करता है। अक्सर कहा जाता रहा है कि 80 और 90 की दिहाई में मुंबई और उसकी बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स पर एक किस्म का अंडरवर्ल्ड राज था। लेकिन पूरे मुंबई पर अंडरवर्ल्ड राज के जो दौर शुरू हुआ है वो 1993 में होने वाले बम धमाकों के बाद शुरू हुआ था। तो बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्टर अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक बहुत सारे डायरेक्टर्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्सर दाऊद इब्राहिम के जो कैरेक्टर की झलकियां हैं वो कई बार कई फिल्मों में दिखाने की कोशिश की है। दाऊद इब्राहिम पर बनी मशहूर फिल्मों में अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे है, राम गोपाल वर्मा की कंपनी है, ज़बरदस्त फिल्म थी यार वो, और निखिल अडवाणी की डी डे शामिल है। इसके अलावा मिलन लुथरिया ने अभी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के जो अंडरवर्ल्ड में उसका जो राइजिंग अप था उसके सफ़र को दिखाने की कोशिश की थी। इन फिल्मों के अलावा दाऊद इब्राहिम का जिक्र हसीना पाकर वेब सीरीज़ पे मिलेगा आपको, और एक थी बेगम उसमें भी आपको मिल जाएगा। सन 2002 में बनने वाली फिल्म कंपनी की कहानी दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर ही थी। फिल्म में जो मेन कैरेक्टर अजय देवगन ने अदा किया था उन्होंने स्क्रीन पर असल में दाऊद का किरदार निभाया था, और विवेक ओबराय ने अपने करियर का आगाज़ भी उसी फिल्म से किया था। प्रॉमिसिंग था, मगर अब आप देख लो क्या हो गया उसके साथ। 2021 में एक बार फिर मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म डी कंपनी के साथ इसी टॉपिक को दोबारा छेड़ रहे हैं, जो कि दाऊद इब्राहिम की शुरू की ज़िंदगी की कहानी के ऊपर जो है बेस्ड है। तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी जो 2002 में रिलीज़ हुई थी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पर बेस्ड थी, लेकिन इस बार डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की अर्ली लाइफ की कहानी है कि दाऊद इब्राहिम मुंबई का डॉन कैसे बना और उसने अपनी डी कंपनी कैसे स्टार्ट की। थोड़ा रिपीटेबल लग रहा है, देखते हैं। मगर मेरा सवाल यह है कि बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी को बड़े पैमाने पर दिखाने के लिए हमेशा इतना बेचैन क्यों रहता है? तो इसका जवाब शायद ये बनता है कि जुर्म ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उन लोगों की बातों की तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जहाँ पर किसी गैंग की, गैंगस्टर्स की या बड़े क्रिमिनल की या कत्ल मिस्ट्री की बात की जा रही हो। देखा जाए तो आज गॉडफादर इतने टाइम पहले रिलीज़ होने के बाद भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिल्मों के शौकीन बोरिंग कहानियाँ पसंद नहीं करते, इन्हें ज़्यादातर डार्क या फिक्शनल स्टोरीज़ वाली फिल्में पसंद होती हैं। लेकिन शायद गैंगस्टर्स को हीरो दिखाने का इरादा मैं नहीं समझता किसी भी डायरेक्टर का कभी होता है। मगर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि बॉलीवुड में क्राइम की दुनिया और उससे अफिलिएटेड गुंडों की ज़िंदगी को एक पॉजिटिव अंदाज में भी दिखाया जाता है। तो उसका जवाब शायद ये बनता है कि अगर आप किसी फिल्म में किसी हीरो को शराब के गिलास के साथ या ड्रग या सेक्सी लड़कियों के साथ या मरते मारते दिखाएं तो उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक फ़िल्म की तरह लेना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और इससे इम्प्रेस होकर अगर असल ज़िंदगी में कोई ऐसा करे तो मेरी नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं तो आपको फिल्म में कैरेक्टर के जो नेगेटिव साइड्स हैं उनको दिखाना ज़रूरी होगा। डायरेक्टर का मकसद किसी मुजरिम को हीरो की तरह दिखाना नहीं होता, वो सिर्फ असली गैंगस्टर्स की ज़िंदगी दिखा रहा होता है और एंड में उसका अंजाम भी आपके सामने आ जाता है। तो एक और सवाल बनता है कि लोग दाऊद इब्राहिम को ही स्क्रीन पर देखना क्यों चाहते हैं? वैसे आप देखना चाहते हैं, मैं तो पक गया हूँ यार। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने दाऊद इब्राहिम की स्टोरी इतनी सनसनी अंदाज में पब्लिक के सामने पेश की है कि उसका नाम एक मिस्ट्री सा लगता है। किसी ने भी दाऊद इब्राहिम की कोई डिटेल्ड वीडियो आज तक नहीं देखी।
उसकी एक ही तस्वीर है जो शारजा स्टेडियम में बहुत पहले सामने आई थी। 1 या 2 पार्टीज़ की पिक्चर्स हैं, सिर्फ वही घूम रही हैं बस। लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम किस तरह दिखता है, किस तरह चलता है, कैसे बात करता है। दाऊद इब्राहिम की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों के जहन में एक क्यूरियोसिटी सी बनी हुई है, जिसकी वजह यही है कि दाऊद इब्राहिम की कहानी को बार बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है मुख्तलिफ़ अंदाज से। और मुझे लगता है कि राम गोपाल वर्मा ने जुर्म की दुनिया और कॉर्पोरेट दुनिया की तरह अंडरवर्ल्ड को भी कई बार दिखाया है, जो लोगों में एक डिफरेंट किस्म की दिलचस्पी पैदा करता है। बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, आप यूँ कहिए। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि गैंगस्टर्स ग्लैमर फार्मूला अब पुराना हो गया है? एज अ मूवी लवर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, और बहुत से जो फिल्मी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि अब ऐसी कहानियाँ बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी कमाल नहीं कर पाती, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। दाऊद इब्राहिम या किसी और गैंगस्टर के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है मसला ये है कि बॉलीवुड के पास अच्छे फिक्शनल राइटर्स या आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड डॉन के आइडिया ने काम किया, लेकिन अब लोग पक चुके हैं भाई, कुछ नया चाहते हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी लगता है कि अगर किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कोई फिल्म कामयाब हो जाती है तो वो उसी तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतनी फिल्में बनना लगती है कि सब कुछ पुराना या रिपीटेबल लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद बड़े और मशहूर स्टार्स फिल्मों में बदनाम ज़माना गुंडों और मुजरमों के किरदार अदा करने में काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई और। तो अगर आप सिर्फ गंदी नाली या बस्ती दिखाते हैं किसी फिल्म में तो शायद कोई भी फिल्म नहीं देखेगा। इसके लिए गैंगस्टर मूवीज़ में कुछ ग्लैमर्स दिखाना भी ज़रूरी है, जिसलिए हमें बड़े एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब गैंगस्टर तो ग्लैमर का कॉकटेल भी ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना पहले करता था। रिसेंटली रिलीज हुई मुंबई सागा का हाल आपके सामने है, उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया था और जो मैंने कहा था वही सच हुआ। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.